2023 के आखिर तक पहाड़ों में दौड़ेगी ट्रेन। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए 2023 होगा स्पेशल। इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम। इस प्रोजेक्ट का 40% काम हो चुका है पूरा। जोशीमठ आपदा के बीच ये साल यानी 2023 ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे इस साल में ऐसा क्या है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल होगा, तो ठहरिए विस्तार से बताते हैं आपको। दरअसल इस साल रेल विकास निगम ने प्रोजेक्ट के तहत दर्जन से अधिक पहाड़ के सीने को चीरते हुए टनल को आर पार करने की ठानी है। इस लक्ष्य में रेल विकास निगम नरकोटा में सुरंग को आर पार कर चुका है और इसके अलावा अभी कई सुरंगों को भेदना बाकी है। हमारी 17 टनल में कार्य जारी है और 17 टनल में एडिट्स बनाने के बाद कई नए फेसेस खुल जाते हैं। तो टोटल हमारे फेसेस जो 44 फेसेस में काम हो रहा था उसमें हमने 6 फेसेस मतलब हमारे कम हो गए हैं, क्योंकि हमने 3, 4, 2 और 2, 4 और 2, 6 ड्राइव हमने ख़त्म किए हैं अभी। तो अभी हाल ही में नरकोटा में हमने मेन टनल की एक ड्राइव 3.25 किलोमीटर की उसको आर पार कर लिया है। उत्तराखंड प्रदेश के लिए पीएम मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना लगातार अग्रसर है। लगभग 16,216 करोड़ की लागत से बन रही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर अब तक रेलवे 10,748.29 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, जिसके तहत इस परियोजना का लगभग 40% कार्य पूरा हो चुका है। वर्क हमारा एक तरह से आप अगर जोड़ेंगे तो 92 किलोमीटर का काम 213 में किलोमीटर में 92 किलोमीटर ऑलमोस्ट 40-45% हमारा हो चुका है। 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी रेल। बता दें कि लगभग 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 104 किलोमीटर रेल लाइन 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी। पहाड़ क्षेत्र की इस परियोजना में टनल निर्माण सबसे ज्यादा बड़ा टास्क है। चुनौती होने के बावजूद रेल विकास निगम तेजी कार्य कर रहा है। बताया जा रहा है कि कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर अब तक सभी सुरंगों में कुल 86 किलोमीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है। रेल विकास निगम ने इन सुरंगों की खुदाई के लिए कुल 44 फेज पर काम शुरू किया था, जिसमें 5 फेज में काम पूरा हो चुका है, यानी पहाड़ का सीना चीरते हुए 5 सुरंग आर पार कर दी गई हैं। रेल विकास निगम की माने तो इस वर्ष यानी 2023 में रेल परियोजना में निर्धारित लगभग 17 सुरंगें आर पार हो जाएंगी, जिसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। सुरंगों का निर्माण तेजी से हो रहा है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मशीनें सारी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, सब नई है, एकदम मोस्ट मॉडर्न, और उसमें सारी चीजें मेजर्ड होती हैं। देश की सबसे बड़ी सुरंग होगी सौर से जनासू तक की डबल ट्यूब सुरंग। बताया जा रहा है कि इस रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत देवप्रयाग के सौर से जनासू तक बनने वाली 14.5 किलोमीटर की सुरंग सबसे लंबी डबल ट्यूब सुरंग होगी। इस स्थान पर ट्रेनों के आने जाने के लिए 2 टनलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनके निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीन TBM मंगवाई गई है। एक TBM ने दिसंबर 2022 में देवप्रयाग से सौर से खुदाई का काम शुरू किया था। वही बातचीत में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के मुख्य परियोजना प्रबंधक अजीत सिंह यादव ने बताया कि दूसरी TBM मशीन भी काम शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के दृष्टिगत सभी कार्यों को संपादित किया जा रहा है, जिसमें निर्माण कार्य के साथ एक्सपर्ट टीमें भी सर्वे में लगी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो 2023 तक सभी टनल निर्माण का कार्य 99% तक पूरा कर दिया जाएगा। देवप्रयाग सौर जनासू के पास है, उसके बीच में 14.5 किलोमीटर की, जिसमें 4.5 किलोमीटर हम लोग NATM से कर रहे हैं और 10.3 किलोमीटर जो है TBM से कर रहे हैं। और TBM हमारी 2 TBM लगी हैं, मेन टनल और एस्केप टनल, दोनों सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया की है और दोनों में एक टनल हमने TBM से चालू कर दी है और दूसरी टनल इस फरवरी के आखिरी हफ्ते में चालू हो जाएगी। यानी कि 2023 में ये लगभग पूरी टनलों का काम 2024 में खत्म होगा। स्टार्टिंग 24 था।
उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के शुरुआत तक के इस परियोजना का काम पूरा हो जाएगा। पहाड़ों में ट्रेन पहुंचने सबसे ज्यादा फायदा 4 धाम यात्रियों को होगा, साथ ही स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऋषिकेश से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।